हाय, मैं आई एम सोमेश उदय। तो मैं जो एक छोटे से गांव का लड़का हूँ, तो मेरा जो है ग्रेजुएशन हो चुका है। और फिलहाल ग्रेजुएशन के बेस पे तो कोई मुझे फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही है। और ये मैंने ग्रेजुएशन के पहले भी सोचा था, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए कि मुझे कोई और ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट मतलब मुझे नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत खराब है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ इन द सेंस की ज़्यादा बड़ी ग्रोथ उस सब्जेक्ट में या फिर उस इसमें नहीं है। तो पहले से ही मुझे थोड़ा सा बिजनेस का है। तो मेरी फैमिली बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है छोटा मोटा। उसको भी मुझे बड़े इस पे लेके जाना है। तो उसके लिए मैंने मतलब सोचा था कि मैं एमबीए करूंगा। तो मैं एमबीए करूंगा तो महाराष्ट्र से एमबीए करने का मैंने सोचा था। तो इन केस मैंने जब ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद 1 ईयर का ड्रॉप लिया और एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर किया अभी इसी बार। तो 2026 में जो एमबीए सीईटी हुई थी महाराष्ट्र की, उसके अंदर मुझे 97.8 यानी कि अप्रोक्स 98 परसेंटाइल आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 98 परसेंटाइल पे भी ऐसा कोई बढ़िया सा कॉलेज मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी लास्ट डिग्री है। इसके बाद ना मैं पढ़ूंगा ना कुछ करूंगा। तो मुझे चाहिए कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एमबीए करूं। तो जो महाराष्ट्र के जो तीन ही कॉलेज है जो मुझे पसंद है इन द सेंस कि अच्छे हैं, जो कि सबको पता है कि वो तीन ही कॉलेज अच्छे हैं। वैसे तो एक ही बेस्ट है जो कि जेबीआईएमएस है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड जो कॉलेज है वो भी इतने बुरे नहीं है, मतलब उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो 98 परसेंटाइल आए हैं, मतलब 98 से थोड़ा नीचे, उसके अंदर मुझे टॉप 5 के नीचे के कॉलेज यानी कि टॉप 6 टॉप 7 ये कॉलेजेस मिलेंगे। टॉप 5 कॉलेज 99 या फिर 98 में क्लोज हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो मैंने कैट की प्रिपेयर करने की सोची है। तो कैट जो है वो अभी नवंबर 29 को शायद मैं जो हूँ वो कैट के लिए, मतलब मेरा बेसिक बेसिक तो हो गया है। मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 होते हैं वो मेरे पूरे क्लियर है बिकॉज ऑफ सीईटी, मैथ के या फिर इंग्लिश के। तो मैं अभी बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3 के बारे में सोचूंगा। और मेरी आरसी प्रैक्टिस इतनी नहीं है तो आरसी प्रैक्टिस करूंगा। दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। तो मैं जो यहाँ पे हूँ थोड़ा बहुत तो मतलब खेती बाड़ी की तरफ भी देखता हूँ। उसकी वीडियोस तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई के लिए एक जगह पे बैठूंगा और जो भी मुझे मतलब हो सके मेरे से, तो मैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा और वो मतलब डालने की कोशिश करूंगा, जो जिससे कि मतलब आप भी मुझे कुछ सजेशन दे पाएंगे कि ये मत करो, ये करो, वो करो। और मैं भी आपको मोटिवेट भी कर पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब ऐसा मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, या फिर ऐसा कोई मैं मतलब किसी बहुत अच्छे फैमिली से, मतलब अच्छी फैमिली है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ओवर द टॉप फैमिली से आता हूँ। तो इसकी वजह से मतलब तो इसकी वजह से मैं मतलब आपको शायद मोटिवेट कर पाऊंगा। बिकॉज मतलब मेरे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, कोई पढ़ाई करने का ये नहीं है मेरे गांव के अंदर। ऐसी कोई बढ़िया लाइब्रेरी भी नहीं है। इतना कि मेरे गांव के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता है। तो मतलब वैसे तो मेरे पास टैब है, तो टैब के अंदर मैं डेली का न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पसंद है कि मुझे ऐसा पेपर का आवाज पसंद है। मतलब जब भी मैं पलटूंगा वैसा पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो ग्रोसरी स्टोर्स रहते हैं छोटे मोटे, तो हर छोटे मोटे गांव में भी वो ग्रोसरी स्टोर्स रहते हैं, वहां पे रद्दी मिलती है। 30-40 रुपीज किलो के हिसाब से रद्दी मिलती है। और वो रद्दी क्या होती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर 6-6 महीने पहले के। तो मैं वहां पे जाके 10 रुपए की रद्दी, मतलब 3-10 रुपए के अंदर 4-5 न्यूज़पेपर आ जाते हैं। तो मैं उठा के लेके आता हूँ और फिर मैं अपना पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ना करंट अफेयर की जरूरत है ना कुछ, बस मुझे अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं वो करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं वो ही करता रहूंगा, मतलब कैट जैसे 2 महीने पे आएगी तो मैं टैब के अंदर अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। जिससे कि मतलब इन केस कोई आरसी पिछले महीने की या फिर इस महीने के टॉपिक के ऊपर कोई आरसी आ जाए, कोई वर्ल्ड वार या फिर कुछ ऐसा आ जाए जो कि पिछले महीने के न्यूज़पेपर में आएगा, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बस अभी तक तो यही है। तो मेरा कोई ज्यादा बढ़िया सेटअप नहीं है, मैं यहीं पे पढ़ूंगा आरसी। और मॉक टेस्ट जो है मैं फ्री, मतलब छोटे मोटे मॉक टेस्ट दूंगा। उसके साथ ही मोटिवेट भी कर पाऊंगा। बस अभी फिलहाल के लिए तो यही है। तो अभी जैसे ही कैट नजदीक आएगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अप्रोक्स 90 परसेंटाइल के ऊपर तो मैं ये करूंगा। 90 परसेंटाइल तो मुझे मिलेंगी इन, मतलब मुझे मेरे ऊपर उतना तो कॉन्फिडेंस है। और इन इन केस मेरा क्या है, मतलब
एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है, जो कि आपके लिए मार्केटिंग, फाइनेंस, ये जो कोर्सेस है, तो मेरे लिए एक कोर्स ज्यादा है बिकॉज ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। वो आईआईएम में भी रहता है, और मेरे मैंने मतलब 2-3 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं इसके। कहाँ के? हैदराबाद के मैनेज इंस्टीट्यूट है, या फिर एक नार्म बोल के इंस्टीट्यूट है। तो वो कॉलेजेस तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो इनकेस मैं मतलब पढ़ाई तो करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरी अभी तक पढ़ाई है उसके अंदर मैं 90, 89, 88 इस परसेंटाइल पे लाई करता हूँ। तो अभी मुझको इससे इम्प्रूव करना है। तो मेरा कोई ज्यादा बढ़िया बैकग्राउंड भी नहीं है। तो मैं अभी के लिए तो यही वीडियोस बनाऊंगा कि मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ, कहाँ से टाइम निकाल के क्या कर रहा हूँ, या फिर डेली का कोई ऐसा व्लॉग पॉसिबल हो, व्लॉग तो नहीं लेकिन कोई ऐसा दौर पॉसिबल हो कि ठीक है ये मैं रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, तो वो भी मैं करूंगा। तो ये 2-3 चीजें हो गई। वो 2-3 चीजों के बाद फिर जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसके लिए भी मैं लास्ट के महीने में प्रिपेयर करूंगा। जैसे मैं अभी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव होगा ही। तो मुझे मतलब इंग्लिश के अंदर मैं कुछ ऐसा ज्यादा मेरा हाथ ये नहीं है। तो इंग्लिश के लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चलो साथ में प्रिपेयर करते हैं। बाय बाय।